In the last class, we are starting the one quadrant DC chopper drive. मैं सिंगल क्वाड्रेंट डीसी चॉपर ड्राइव स्टार्ट किया था उसका। ये सिंगल क्वाड्रेंट चॉपर का सर्किट था और इसको दो मोड में डिस्कस किया था, कंटिन्यूअस मोड एंड डिसकंटिन्यूअस मोड। और दोनों केस में जो है आर्मेचर करंट और आर्मेचर वोल्टेज की हमने वेवफॉर्म ड्रॉ करी थी। बेसिकली ये जो चॉपर क्या कर रहा है, चॉपर यहाँ पर रेगुलेटेड डीसी सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है आर्मेचर सर्किट को। आर्मेचर के अगर वोल्टेज को हम कंट्रोल करेंगे टू द चॉपर तो उसकी स्पीड कंट्रोल हो रही थी। तो ये दो मोड में हमने इसको स्टडी किया था, कंटिन्यूअस कंडक्शन और डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन। अगर कंटिन्यूअस आर्मेचर करंट मोड की बात करें तो आपके वीए यहाँ पर वीडी टी ऑन टाइम तक, जब तक स्विच ऑन है उसके बाद आपके वैल्यू जीरो, और इस टाइम जो है आपकी जो फ्री व्हीलिंग डायोड है उसमें करंट सर्कुलेट हो रही है और अगेन टाइम इज इक्वल टू टी पर वापस आपके वीडी हो गया। तो ये तो था कंटिन्यूअस आर्मेचर करंट मोड। इसमें करंट जो है स्टार्टिंग में आई मिन थी, आई मिन से आपके आई मैक्स तक गई, वापस आई मिन हुई और वापस आई मैक्स तक जा रही, पर करंट कंटिन्यूअस है। दूसरा जो मोड है वो है डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन। इस मोड में जो है आपके जब तक T1 या थायरिस जो स्विच है वो ऑन है तब तक जो है वोल्टेज VD है। उसके बाद जब सर्कुलेटिंग फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू करंट सर्कुलेट हो रही है तो जो वोल्टेज है वो जीरो है। पर एक टाइम पीरियड ऐसा है जब जहाँ पर ना तो T1 ऑन है ना ही आपके फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन है, दोनों ही जो है वो ऑफ है। उस केस में जो आर्मेचर के बैक ईएमएफ है वो वोल्टेज जो है वो वहाँ पर उस पर अप्लाइड हो रहा है उस टर्मिनल पर, तो वो ईए है। और उसके बाद अगेन जो है आपके टी ऑन पीरियड वापस आता है। इस केस में टी ऑफ की वैल्यू टी ऑन से ज़्यादा है और आपके जो है यहाँ पर तीन पार्ट हो रहे हैं। T1 ऑन, आपके DFW ऑन यानी फ्री व्हीलिंग डायोड जब ऑन है केवल, और तीसरा मोड जो है वो दोनों ही ऑफ है, आपके स्विच भी ऑफ है और फ्री व्हीलिंग डायोड भी ऑफ है। तो इस केस में जो है करंट आपके जो है जीरो हो रही है। किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड Tx पर आपकी जो वैल्यू है करंट की वो जीरो हो रही है। तो इसी का ये जो वेव फॉर्म है ये तो बन गई आपकी वेव फॉर्म, और इसी का हमें क्या है स्टडी स्टेट एनालिसिस करना है। इसी वेव फॉर्म को हमें दोबारा एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो है आर्मेचर वोल्टेज वेवफॉर्म एनालिसिस फॉर कंटिन्यूअस आर्मेचर करंट ऑपरेशन। कंटिन्यूअस करंट के लिए, कंटिन्यूअस मोड वाले के लिए अपने को इसका एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो है उसकी वेवफॉर्म बिल्कुल क्लियर होगी तो आप इसका एनालिसिस कर पाएंगे। तो आपके दिमाग में, माइंड में जो है वो बिल्कुल वेवफॉर्म बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कंटिन्यूअस केस में वेवफॉर्म किस टाइप की है और डिसकंटिन्यूअस केस में आपके जो वेवफॉर्म है वो किस टाइप की। इसीलिए अपन ने जो है उन दोनों वेवफॉर्म को दोबारा रिकॉल किया है फ्रॉम द लास्ट क्लास। तो बात करें कंटिन्यूअस कंडक्शन की, तो आर्मेचर वोल्टेज वेवफॉर्म अप्लाइड टू द डीसी मोटर फॉर कंटिन्यूअस करंट ऑपरेटिंग मोड इज शोन, जो अभी लास्ट फिगर में लास्ट वेवफॉर्म अपने देखी, विच इज गिवन एज VAT इज इक्वल टू VD 0 टू T ऑन प्लस 0 T ऑन से लेकर T। यानी अगर हम उस कंटिन्यूअस मोड में आप अगर वेवफॉर्म वोल्टेज की वेवफॉर्म को एक पर्टिकुलर एक सिंगल साइकिल के लिए अगर डिवाइड करें तो सिंगल साइकिल में टी ऑन तक तो आपकी VD है और टी ऑन से लेकर कैपिटल T तक आपकी जीरो है। देन नेक्स्ट साइकिल आपके रिपीट हो रही है, यानी एक साइकिल में आपके ये जीरो और दूसरे में आपके VD है एक पार्ट में, देन जीरो। बात करें ये एक साइकिल की, तो एक साइकिल किससे मिलकर बन रही है, टी ऑन प्लस टी ऑफ। अगर हम इस एक साइकिल को अगर रेडियन में रिप्रेजेंट करें, हम ये माने कि टी 2 पाई, तो हमने इसको क्या किया, इसको 2 पाई से रिप्लेस किया। टी ऑन प्लस टी ऑफ अपन ये मान रहे हैं कि 2 पाई की इक्वल है, क्योंकि हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ ओमेगा टी कर रहे हैं, जबकि रेदर देन द टाइम टी। जब हम इस एनालिसिस को ओमेगा टी के रेफरेंस में कर रहे हैं तो टी ऑन प्लस टी ऑफ विच इज इक्वल टू कैपिटल टी, हम ये मान रहे हैं कि एक सिंगल साइकिल है विच इज इक्वल टू द 2 पाई। द ऑन पीरियड ऑफ चॉपर टी ऑन, अब टी ऑन हमने अभी ड्यूटी रेशियो पढ़ा था। ड्यूटी रेशियो आपके जो है डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गामा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो जो ड्यूटी रेशियो है इट इज इक्वल टू द टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ फॉर द आपके जो स्टेप डाउन चॉपर है उसके लिए टी जो ड्यूटी रेशियो है इट इज इक्वल टू टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ या टी ऑन अपॉन कैपिटल टी। तो टी ऑन की वैल्यू अगर गामा के रेस्पेक्ट में देखें तो टी ऑन इज इक्वल टू गामा इंटू टी ऑन प्लस टी ऑफ विच इज इक्वल टू 2 पाई। सो वी कैन राइट दैट टी ऑन इज इक्वल टू 2 पाई गामा, 2 पाई गामा वेयर गामा इज द ड्यूटी रेशियो। तो बेसिकली जो हमने ये टी टाइम के रेस्पेक्ट में हम इसको लिख रहे थे, अब हम इसको पाई के रेस्पेक्ट में ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन को लिखना चाह रहे हैं। तो वी ए टी, इस टी की जगह हम क्या कर रहे हैं, वी ए ओमेगा टी इज इक्वल टू वी डी 0 से लेकर 2 पाई गामा विच इज इक्वल टू द टी ऑन प्लस 0। 2 पाई गामा से लेकर 2 पाई तक आपके वैल्यू 0 है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ आर्मेचर वोल्टेज की बात करें, एवरेज वैल्यू हम अगर कैलकुलेट करें तो एवरेज वैल्यू के लिए हम इस वेव फॉर्म का जो है इंटीग्रेशन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड टी के लिए करके उसको टाइम से डिवाइड करते हैं। वी ए इज इक्वल टू 1/2 पाई विच इज इक्वल टू द टी कैपिटल टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई वी ए ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो ये वैल्यू जब आएगी तो ये एवरेज वैल्यू ऑफ द आर्मेचर वोल्टेज है। तो विच इज इक्वल टू 1/2 पाई 0 to 2 पाई गामा, दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये जो वी ए है, वी ए की वैल्यू 0 to 2 पाई गामा प्लस 0 है, तो उसकी वैल्यू होगी वी डी इंटू डी ओमेगा टी 0 to 2 पाई गामा। तो आपकी जो वी ए की वैल्यू है, एवरेज वैल्यू ऑफ आर्मेचर वोल्टेज, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें इट विल बिकम वी डी तो कांस्टेंट है, तो वी डी अपॉन 2 पाई ओमेगा टी 0 to 2 पाई गामा, और वी कैन से वी ए इज इक्वल टू गामा वी डी। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ गामा वी डी बचेगा। तो वी ए इज इक्वल टू गामा वी डी। इस एक्सप्रेशन को अपन ऑलरेडी डिराइव भी कर चुके हैं। तो एवरेज वैल्यू ऑफ आर्मेचर वोल्टेज इट इज इक्वल टू द गामा वी डी। उसके बाद बात करें हम आरएमएस वैल्यू की, अगर इसी एक्सप्रेशन की आरएमएस वैल्यू निकालें, इसी वेवफॉर्म की अगर हम आरएमएस वैल्यू निकालें तो वी ए आरएमएस, आरएमएस इज द रूट मीन स्क्वायर, यानी आपको उसका स्क्वायर का रूट मीन लेना है। तो विच इज इक्वल टू द 1/2 पाई 0 to 2 पाई वी ए स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ये तो हो गया आपके स्क्वायर। अब इसका हमें रूट लेना है, तो ये रूट मीन स्क्वायर हो गया। तो 1/2 पाई वी ए स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो वी डी स्क्वायर और ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 to 2 पाई गामा। अगर हम यहाँ पे वी ए की वैल्यू आपने जो निकाली है अगर उसको पुट करते हैं देन इट विल बिकम वी डी स्क्वायर अपॉन 2 पाई ओमेगा टी 0 to 2 पाई, और इट इज इक्वल टू द वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा इंटू वी डी, अंडर रूट ऑफ गामा इंटू वी डी। तो हमने दो वैल्यू निकाली, एवरेज वैल्यू और आर एम एस वैल्यू। एवरेज वैल्यू तो आ रही है गामा वी डी या डेल्टा वी डी, जो भी आप नोटेशन लेना चाहें ड्यूटी रेशियो के लिए, और वी आर एम एस आ रही है आपके अंडर रूट ऑफ गामा इंटू वी डी। अब बात करें रिपल फैक्टर की, ये दो चीज अभी तक हमने निकाली, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। और जो रिपल फैक्टर होता है, रिपल फैक्टर इज डिफाइनिंग द रेशियो ऑफ एसी कंपोनेंट टू द एवरेज वैल्यू, यानी आरएमएस अपॉन एवरेज का जो रेशियो है इट इज कॉल्ड द रिपल फैक्टर। यानी अगर हम बात करें रिपल फैक्टर की, तो रिपल फैक्टर इज डिफाइंड एज वी ए आर एम एस स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर अपॉन वी ए, वी ए आर एम एस स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर अपॉन वी ए। तो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करें, आर एम एस की वैल्यू पुट करें, और आर एम एस की वैल्यू पुट करके अगर आप ये वैल्यू लिखेंगे तो आपके जो ये जो एक्सप्रेशन आएगा इट विल बिकम 1 माइनस गामा अपॉन गामा। तो रिपल फैक्टर इस केस में क्या हो जाता है, 1 माइनस गामा अपॉन गामा। तो अगर द रिपल फैक्टर इज 0 फॉर फुल कंडक्शन व्हेन गामा इज इक्वल टू द 1, अगर आप उसको फुल कंडक्शन करें यानी उसमें ऑफ पीरियड आए ही नहीं, ड्यूटी रेशियो आपके अगर 0 है, तो आपकी जो है रिपल फैक्टर की गामा की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो आपके रिपल फैक्टर 0 होता है। तो ये एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर तीन चीज कैलकुलेट करी। एक तो आपके
एवरेज वैल्यू ऑफ आर्मेचर वोल्टेज, दूसरा आरएमएस वैल्यू ऑफ आर्मेचर वोल्टेज, और तीसरा रिपल फैक्टर। तो ये चीज हमने तीन चीजें जो करी है वो तीनों किसके लिए करी है? फॉर द कंटिन्यूअस कंडक्शन, फॉर द कंटिन्यूअस कंडक्शन। अब यही एनालिसिस। तो यहां तक किसी को कुछ पूछना है क्या? अभी तक कोई डाउट है? हेलो, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें आप अभी। नो सर। क्लियर है अभी तक? यस सर। बेसिकली वेव फॉर्म का एनालिसिस किया है अपन ने। जो वेव फॉर्म हमने कंटिन्यूअस कंडक्शन में मिली है उसकी एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और रिपल फैक्टर कैलकुलेट किया है। अब बात करें डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन की, है ना। डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन की आपको वेव फॉर्म आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। उसमें आपके जो डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन है, मैं वापस एक बार वेव फॉर्म आपको रिकॉल करवा रहा हूँ कि डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन के अंदर आपके टी ऑन तक, 0 टू टी ऑन तक तो वीडी है। टी ऑन से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड टी एक्स, जहाँ एक्स जो है तो एक्सटेंशन एंगल बोलते हैं, उस टाइम तक आपकी जो वैल्यू है वो 0 है। और एक्स से लेकर कैपिटल टी तक आपके वोल्टेज की वैल्यू ई ए है। जबकि करंट की वैल्यू आपके यहाँ पर जो है टी एक्स पर जाकर करंट की वैल्यू आपकी 0 हो रही है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो उसके बाद आप जो वोल्टेज की वेवफॉर्म है उसका अपने को एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू निकालनी है। मैथमेटिक्स है, सिंपल। तो उसकी वैल्यू को हम वही 3 पार्ट में डिवाइड करें। एक पार्ट में जब उसकी वैल्यू वीडी है, एक पार्ट में उसकी वैल्यू 0 है, और फाइनल तीसरे पार्ट में उसकी वैल्यू ईए है। तो वी ए ओमेगा टी इज इक्वल टू वी डी, कहाँ से लेकर कहाँ तक? 0 टू टी ऑन इज इक्वल टू द 2 पाई गामा। तो वी डी इंटू वी डी 0 टू 2 पाई गामा प्लस 2 पाई गामा से लेकर टी एक्स तक आपकी वैल्यू 0 है, तो वो यहाँ पे शो नहीं करी। और एक्स से लेकर, जो टी एक्स है, एक्स से लेकर 2 पाई तक, एक्स से लेकर 2 पाई तक आपकी जो वैल्यू है इट विल बिकम ई ए, इट विल बिकम ई ए। तो आपके ये 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया, जिसमें एक की वैल्यू 0 है, एक पार्ट में वैल्यू ये है और दूसरे में वी डी है। उसी के अकॉर्डिंग जो है आपके इंटीग्रेशन होगा। तो इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं, एवरेज वैल्यू निकालते हैं, एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई 0 टू 2 पाई वी ए ओमेगा टी डी ओमेगा टी। इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करके अगर इंटीग्रेशन करें तो फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू 2 पाई गामा वी डी इंटू डी ओमेगा टी प्लस एक्स से लेकर 2 पाई ई ए डी ओमेगा टी। ये हमने इंटीग्रेशन किया। इस इंटीग्रेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट पार्ट से तो आता है गामा वी डी। अगर आप वी डी को कॉमन लें और 0 टू 2 पाई से डिवाइड करें तो इट विल बिकम गामा वी डी। और सेकंड पार्ट का जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन अगर आप लिमिट पुट करते हैं तो x माइनस 2 पाई इंटू, ये आपके कॉमन आ गया। 2 पाई से अगर आप डिवाइड करोगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई इंटू ई ए। तो क्या डिफरेंस आया यहाँ पर एक पार्ट और जुड़ गया जिसमें वी ए विल बिकम गामा वी डी प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई इंटू ई ए। अगर आपके x की वैल्यू, अगर आपके x की वैल्यू 2 पाई कर दें, यानी फुल कंडक्शन मान लें, यानी आपकी जो जो कंटिन्यूस कंडक्शन वाली कंडीशन अगर आ जाती है तो आपके एक्सप्रेशन अगेन विल बिकम गामा वी डी। अगर x की वैल्यू यहाँ एक्सप्रेशन में अगर आप 2 पाई पुट करेंगे, यानी x इक्वल बिकम 2 पाई, यानी आपके जो है फुल कंडक्शन हो रहा है। उस केस में अगेन जो है आपकी ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा और आपके एवरेज वैल्यू क्या बन जाएगी? गामा वी डी। सिमिलरली ये तो हमने बात करी एवरेज वैल्यू की। अगर हम आरएमएस वैल्यू की बात करते हैं तो इसी का अगर हम आरएमएस वैल्यू निकालें, बी आरएमएस वैल्यू निकालें, तो इसका स्क्वायर यानी वी डी स्क्वायर डी ओमेगा टी, फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इंटू डी ओमेगा टी। ये तो है 0 से लेकर 2 पाई गामा तक और दूसरा है एक्स से लेकर 2 पाई गामा तक। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे दिस इट विल बिकम गामा वी डी स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर 1 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। तो ये दो एक्सप्रेशन अभी तक हमने कैलकुलेट किए हैं, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू इन द डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड। आगे इसी का आपके फोरियर एनालिसिस इस में गिवन है। अगर आप करना चाहें तो आप इसके फोरियर एनालिसिस भी कर सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए।
वैसे आपके सिलेबस में फोरियर एनालिसिस है नहीं, फिर भी अगर आप इसको एक बार स्टडी करना चाहें तो आप इसी वेवफॉर्म का, जो हम बेसिकली वेवफॉर्म जो डिसकंटिन्यूस कंडक्शन की आ रही है उसका फोरियर एनालिसिस यहाँ पर किया हुआ है। तो द फोरियर कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर वोल्टेज विद डिसकंटिन्यूस करंट, तो फोरियर इंटीग्रल अगर आपने फोरियर एनालिसिस पढ़ा है तो दो वहाँ पर कांस्टेंट बनते हैं ए एन और बी एन। तो ए एन की वैल्यू होती है 1/π0 to 2π वी ए ओमेगा टी कॉस एन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। बी एन की वैल्यू होती है 1/2π0 to 2π वी ए ओमेगा टी साइन एन ओमेगा टी। तो अगर यहाँ पर आप एवरेज वैल्यू की यहाँ पर वी ए की वैल्यू पुट करके अगर आप चाहें तो ए एन और बी एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और एन और बी एन की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आप वी ए का एक्सप्रेशन यहाँ पर फोरियर एनालिसिस के टर्म्स में आप दोबारा लिख, अगर आप चाहें तो इसको करें, अदरवाइज आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी आप बेसिकली फोरियर एनालिसिस अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो सिर्फ वहां पर बी ए की वैल्यू को रिप्लेस करके आपको ए एन और बी एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और ए एन और बी एन की वैल्यू कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर फंडामेंटल कंपोनेंट का एक्सप्रेशन आर्मेचर वोल्टेज का कैलकुलेट किया हुआ है। तो बेसिकली ये आपके जो है, आप यहाँ से वही रिपल फैक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो एनालिसिस है ये आपके यहाँ तक का एनालिसिस आपके कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस कंडीशन का अपन ने एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और रिपल फैक्टर कैलकुलेट की। तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लें आप। है किसी को डाउट यहाँ तक? हेलो, क्लियर है अभी तक? आवाज आ रही है ना आपको? यस सर। तो क्लियर है दोनों को, आप ये दोनों चीज आपको? यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके, इसका जो ये वेव फॉर्म है इसका फर्दर एनालिसिस अपने को करना है। बेसिकली इसमें जो है करंट की वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट जो है बेसिक, उसको अपने को सॉल्व करना है। तो when chopper is loaded with the DC motor having the equivalent representation, the armature current equation is बेसिकली, अगर आप उसकी केवीएल इक्वेशन लगाएं तो क्या बन रहा है वहां पर वी ए ओमेगा टी। बेसिकली जो इन आपके डीसी मोटर है वो क्या है, आर एल ई लोड है, तो आर एल ई लोड बन रहा है। तो यहाँ वी ए ओमेगा टी विल बिकम आर ए आई ए प्लस एल ए डी आई अपॉन डी टी प्लस ई ए। ये आपके आर्मेचर करंट इक्वेशन है, और हम इस आर्मेचर करंट इक्वेशन को सोल्व करना चाहते हैं फॉर द करंट, द वैल्यू फॉर द करंट वैल्यू, यानी आर्मेचर करंट आप इससे निकालना चाह रहे हैं। तो कौन सी इक्वेशन है ये? आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको निकालना है, और आपको कंडीशंस गिवन है कि आपके अगर कंटिन्यूस कंडक्शन है तो उसमें टी ऑन पर करंट की वैल्यू कितनी है, टी ऑफ पर करंट की वैल्यू कितनी है ना, वो चीज आपको गिवन है। या अगर आपका डिसकंटिन्यूस कंडक्शन है, टाइम इक्वल टू एक्स पर करंट की वैल्यू कितनी है। तो बेसिकली मैथमेटिक्स है जिसमें आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके फर्स्ट अपन बात करें, अगर इसके इस इक्वेशन को अपन ने रीअरेंज किया, डी आई अपॉन डी टी प्लस आर ए अपॉन एल ए इंटू आई ए विल बिकम वी ए माइनस ई ए अपॉन एल ए। इसी जो ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को रीअरेंज किया है इन द फॉर्म ऑफ करंट, डी आई अपॉन डी टी की फॉर्म में। डी आई अपॉन डी टी हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसके लिए हमने इसको सॉल्व किया, डी आई अपॉन डी टी प्लस आर ए अपॉन एल ए इंटू आई ए प्लस यहाँ से जो बचा वी ए माइनस ई ए अपॉन एल ए। तो ये इक्वेशन को रीअरेंज किया और इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो फर्स्ट हमने लिया कंटिन्यूस आर्मेचर करंट ऑपरेशन, फर्स्ट पार्ट हम इसका डिस्कस कर रहे हैं, वो कंटिन्यूस आर्मेचर करंट के लिए इसको अगर सॉल्व करें तो कंडीशन वही है आपके टी ऑन इक्वल टू 2 गामा टी ऑन प्लस टी ऑफ विच इज इक्वल टू द कैपिटल टी। तो आपके अलग अलग इस पार्ट के लिए बात करें, फर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं व्हेन स्विच T1 इज ऑन एंड DFW इज ऑफ। अगर T1 ऑन है तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 प्लस पे, यानी आपके T इज इक्वल टू 0 प्लस की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया है तो VA जस्ट बिकम VD, और करंट की बात करें तो IA ओमेगा टी विल बिकम I मिनिमम। अगर आपने करंट की वेवफॉर्म देखोगे तो I मिन से I मैक्स जा रहा है, और I मैक्स कब जा रहा है, कब तक जा रहा है, जबकि आपके टी ऑन तक टाइम पीरियड विल बिकम
2 पाई गामा या टी ऑन तक आपके आई मैक्स पर जा रहा है। तो सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन फॉर द इंटरवल ना, फॉर द इंटरवल 0 to ओमेगा टी, इंटरवल क्या है अपना 0 से लेकर 2 पाई गामा तक की बात कर रहे हैं, जब तक आपकी जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है वी डी। तो इसका जो यहाँ पर सॉल्यूशन हमने लिखा है बेसिकली आई ए ओमेगा टी इज इक्वल टू वी एस माइनस ई ए अपॉन आर ए इंटू 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस गामा ओमेगा टी अपॉन ओमेगा कैपिटल टी प्लस आई मीन ई रेस्ट पावर माइनस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा कैपिटल टी, वेयर ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा एल ए अपॉन आर ए। तो आप कहेंगे कि सॉल्यूशन लिखा कहाँ से है, तो बेसिकली ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, ये एक इक्वेशन है, अगर आप ये समझें कि डी एक्स अपॉन डी टी प्लस आर ए अपॉन एल ए इंटू आई ए इज इक्वल टू वी ए माइनस ई अपॉन एल ए, ये एक स्टैंड आपके अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होगा वो डायरेक्टली यहाँ पर हमने लिया है। तो डी आई अपॉन डी टी, तो आपके एक बेसिकली जो आंसर आएगा वो आई ए की फॉर्म में आएगा। आप इसको ये माने अगर ए बी सी, आप ए बी सी की फॉर्म में ना दें, या जो है ए इंटू आई ए प्लस इक्वल टू द कॉन्स्टेंट, इसको कॉन्स्टेंट मान के चलें वी ए माइनस ई ए अपॉन एल ए को, तो उसी फॉर्म में अगर आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो आई ए ओमेगा टी विल बिकम वी एस माइनस ई अपॉन आर ए ई रेस्ट पावर माइनस गामा टी अपॉन ओमेगा कैपिटल टी प्लस आई मीन ई रेस्ट पावर माइनस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा कैपिटल टी। तो यहाँ पर ओमेगा कैपिटल टी विल बिकम ओमेगा एल ए अपॉन आर ए। तो ये डायरेक्टली लिखा हुआ है, इसको डिराइव यहाँ पर नहीं कर रखा, सिर्फ आपके जो अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर हमें लिखना है तो वो इस फॉर्म का इक्वेशन, इस फॉर्म का सॉल्यूशन आपके यहाँ पर बनेगा। When ओमेगा टी विल बिकम 2 पाई इंटू 2 पाई गामा, यानी टी ऑन हो जाता है तो आपके वी ए विल बिकम वी डी और आई ए ओमेगा टी विल बिकम आई मैक्स। अगर यहाँ पर अभी इसी सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन में अगर ओमेगा टी की वैल्यू आपके टी ऑन हो जाती है, तो आप अगर वेव फॉर्म को देखोगे तो टी ऑन, जब टी ऑन हो जाती है ओमेगा टी विल बिकम 2 पाई गामा या टी ऑन, तो आपके जो वी ए उस टाइम वी ए की वैल्यू तो वी डी है, पर आपके जो आई ए की वैल्यू है आई ए ओमेगा टी इट विल बिकम आई मैक्स। तो यहाँ पर ओमेगा टी इज इक्वल टू, हम क्या पुट करना चाह रहे हैं, ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई गामा, ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई गामा, यहाँ पर करंट की वैल्यू होगी आई मैक्स और ये आपके जो होगा वी डी माइनस ई अपॉन आर ए, 1 माइनस टी को रिप्लेस किया है 2 पाई गामा से अपॉन गामा टी प्लस आई मीन ई रेस्ट पावर माइनस टी को रिप्लेस किया है 2 पाई गामा से अपॉन ओमेगा टी। तो बेसिकली हम यहाँ सर यहाँ से आई मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो ये इक्वेशन जो 12.16 बनी है, ये बेसिकली सॉल्यूशन में लिमिट्स को पुट करने पर आई मैक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी। नाउ सेकंड कंडीशन जब हम लेते हैं व्हेन स्विच T1 ऑफ हो जाता है और DFW ऑन हो जाता है, यानी सेकंड पार्ट अगर हम लें तो ओमेगा टी विल बिकम 2 पाई गामा प्लस, यानी टी ऑन से जस्ट अगले स्टेप में जा रहे हैं तो वहां पर वी ए की वैल्यू 0 हो गई। आई ए ओमेगा टी उस टाइम हम ये मान रहे हैं आई मैक्स है, तो अब हम टाइम पीरियड जो इंटरवल ले रहे हैं वो 2 पाई गामा से लेकर 2 पाई तक का इंटरवल हमने लिया है। तो उस टाइम में लोड करंट की वैल्यू क्या होगी, लोड करंट की वैल्यू आई ए ओमेगा टी माइनस ई अपॉन आर ए। बेसिकली उस इक्वेशन में आपके जो अब जो टाइम पीरियड, टाइम पहली बात आप ये देख लें कि टाइम पीरियड क्या हो गया आपके 2 पाई गामा से लेकर 2 पाई तक का। तो अगर उसको टी की फॉर्म में लोगे तो बेसिकली कैपिटल टी यानी 2 पाई में से आपके टी ऑन वाला पीरियड माइनस हो रहा है, तो आपके जो टाइम पीरियड है इट विल बिकम ओमेगा टी माइनस 2 पाई गामा। बेसिकली वो डिफरेंस लिया जाता है, ऐसा नहीं कि वो वहां से वहां तक की वैल्यू ले रहे हैं। बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं कि टाइम पीरियड की, अगर पूरी एक साइकिल में टाइम पीरियड 0 से लेकर टी है, तो जो डिफरेंस है उन दोनों का, तो वो क्या कर रहे हैं कैपिटल टी में से आपके टी ऑन वाला पीरियड को माइनस करके उस डिफरेंस की वैल्यू को हम यहाँ पर टी की फॉर्म में ले रहे हैं। तो आपकी जो ओमेगा टी माइनस 2 पाई गामा ये आपको दिख रहा है, ये बेसिकली इंटरवल है। कौन सा इंटरवल, 2 पाई गामा से लेकर 2 पाई वाला जो इंटरवल है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी एक्सप्रेशन सेम है, बस यहाँ पर वी ए की वैल्यू 0 हो गई, तो वी ए माइनस ई अपॉन आर ए था वहां पे, तो वी ए की वैल्यू 0 हो गई तो माइनस ई अपॉन आर ए रह गया। टाइम पीरियड 1 माइनस ई रेस्ट पावर
माइनस ओमेगा टी अपॉन 2 पाई गामा अपॉन ओमेगा टी प्लस आई मीन ई रेस्ट पावर ओमेगा टी माइनस 2 पाई गामा अपॉन ओमेगा टी। चेंजेस क्या आया है, टाइम पीरियड टी का, और दूसरा चेंजेस आया है यहाँ पर वी ए इज इक्वल टू जो वी डी था वो 0 पुट किया है। तो सॉल्यूशन की स्टेप सेम है, सॉल्यूशन की स्टेप अगेन सेम है। ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई पर ये ओमेगा टी आई मीन है, तो यहाँ से जो है आपने आई मीन की वैल्यू यहाँ पर इसी एक्सप्रेशन में लिमिट पुट कर रहे हैं, तो आई मीन की वैल्यू आपको यहाँ से मिल रही है, और आई मीन की वैल्यू से आप यहाँ पर आई मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। आई मैक्स और आई मीन ये दो चीजें आपने यहाँ पर कैलकुलेट करी है। और रही बात एवरेज आर्मेचर करंट की, अभी तक हमने वहां पे जो कैलकुलेट किया था वो आर्मेचर वोल्टेज कैलकुलेट किया था, आपने कभी भी आर्मेचर करंट की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की। तो एवरेज आर्मेचर करंट की अगर बात करते हैं तो 1/2 पाई 0 to 2 पाई आई ए ओमेगा टी डी ओमेगा टी, इस एक्सप्रेशन के थ्रू अगर आप करते हैं तो जो हमने पढ़ा था आई ए विल बिकम वी ए माइनस ई अपॉन आर ए, तो वी ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर गामा वी डी माइनस ई अपॉन आर ए, ये आपके यहाँ पर एवरेज जो है आपके करंट का एक्सप्रेशन बनता है। और फर्दर जो है आपके अगर स्पीड की बात कर रहे हैं तो स्पीड तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वही फॉर्मूला यहाँ पर दोबारा रिकॉल किया हुआ है। तो ये एनालिसिस आपके, हाँ ये तो स्पीड का फॉर्मूला वही है। एक चीज और यहाँ पर मैं यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है स्पीड का, ये तो वही फॉर्मूला जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। बस ये एक चीज आप यहाँ ध्यान रखें, जो वैल्यू है इट विल बिकम गामा वी डी, आपको हर जगह वैल्यू को क्या रिप्लेस करना है, गामा वी डी से। आपने स्पीड ओमेगा एम का फॉर्मूला पढ़ा है, ओमेगा एम इज इक्वल टू वी अपॉन के ई फाइव माइनस आर अपॉन के ई फाइव का स्क्वायर है ना इंटू टी, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है। और जहां जहां पर भी आपके वी आएगा उसकी जगह आप गामा वी डी रख देंगे, तो आपके ये जो एनालिसिस है इट विल बिकम फॉर द चॉपर सर्किट। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है इट विल बिकम गामा वी डी, वी ए की जगह स्पीड में क्या आ गया, गामा वी डी। सिमिलरली आपकी जो टॉर्क का एक्सप्रेशन था, टॉर्क स्पीड पर अगर एन इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू को अगर टी एस टी लिखते हैं तो टी एस टी विल ऑल्सो बिकम द फंक्शन ऑफ गामा वी डी, 9.55 गामा वी डी अपॉन आर ए। और यही जो इसका स्पीड और कैरेक्टरिस्टिक भी बना रखी है अपन ने इसको वोल्टेज के लिए पढ़ा था, और वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रहा है, बेसिकली गामा पर। तो गामा की अलग अलग वैल्यू के लिए आपकी जो स्पीड और कैरेक्टरिस्टिक है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगी। बेसिकली हमने वोल्टेज के लिए पढ़ा था कि आर्मेचर का वोल्टेज अगर हम रिड्यूस करेंगे तो स्पीड घटेगी, और आर्मेचर का वोल्टेज डिपेंड किस पे कर रहा है, गामा पर। तो गामा की जो वैल्यू है अगर आप इसको घटाओगे तो आपके जो है स्पीड घटेगी। यानी अगर आपके गामा 1 सबसे ज्यादा है तो स्पीड सबसे ज्यादा है, गामा 2 से कम है स्पीड कम है। ये आपके गामा के रेस्पेक्ट में स्पीड और कैरेक्टरिस्टिक है जो सिमिलर है वोल्टेज के रेस्पेक्ट वाली। तो ये एनालिसिस हमने किया फॉर द कंटिन्यूअस कंडक्शन। तो बेसिकली इसमें हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू बात करी, ऊपर जो हमने बात करी थी वो वोल्टेज की बात करी थी। सिमिलर जो है वो डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन के लिए है। आज तो टाइम परमिट नहीं करेगा, नेक्स्ट क्लास में अपन जो है डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन के लिए एनालिसिस दोबारा करें। यहाँ तक अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ। हेलो, कोई डाउट हो तो पूछ लें आप। तो ये मतलब पूरा